और मूसा ने उस लाठी को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने उस लाठी में परमेश्वर की ताकत को देख लिया था। आपके हाथ में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात को मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। जिस चीज को खुदा ने ब्लेस कर दिया है, हो सकता है आपके हाथों को ब्लेस किया हो सकता है आपकी दुआ को ब्लेस किया हो सकता है आपकी पहुनाई को ब्लेस किया हो, आपके घर को, मैं नहीं जानता हूं, अलग अलग तरीके से किसी को लाठी दिया और दाऊद को बोला लाठी नहीं देंगे। निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मैं एक चीज पर बस बात करके आज विदा लूंगा आपसे। जी, कौन पढ़ेगा? हाँ। तू अपनी लाठी उठाकर, तू अपनी लाठी, ठीक है। तो इस लाठी का इस्तेमाल प्रलय में भी हुआ। आज खुदाबंद एक और नया काम इस लाठी के द्वारा करना चाह रहा है। वो लाठी जो 4थे अध्याय में परमेश्वर ने पूछा था तेरे हाथ में क्या है? निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय। गॉड आस्क्ड व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड? स्टाफ, अ रॉड, एक लाठी है। खुदा ने कहा पकड़े रहना उसको। लाठी, क्या करेंगे लाठी? हम सब लोग भूल गए कि 4थे अध्याय की दूसरी आयत निकालिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसकी दूसरी आयत हमको सब याद है। मेरे को मत देखिए कि ये तो नहीं निकाल रहे, हमको सब याद है। जी। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? ठीक है। वो बोला लाठी। ठीक, यहां तक ये लाठी थी और एकाएक मिस्र में चमत्कार होने लगे। और यहां पर परमेश्वर ने 14वें अध्याय के इस आयत में कहा कि अपनी लाठी, जो तेरे हाथ में लाठी है, उसको समुद्र के ऊपर बढ़ा। तो ये हुआ क्या? ये लाठी में कहां से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? ये चार्ज कब हो गई? ये चार्ज हुई 4थे अध्याय। कौन बताएगा ये चार्ज कब हुई? कोई है किसी के पास? ये कब चार्ज हुई? ये लाठी से बदल के ये मूसा की लाठी ना रह के कुछ और हो गई। 4था अध्याय जल्दी से निकालिए और उसका तीसरा। जी ना, 4था अध्याय और उसकी 20वीं आयत। कौन पढ़ेगा जल्दी से? तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को। क्यों भाई? अभी तक तो ये लाठी थी, अभी तक तो ये तुम्हारे हाथ की थी, अभी तक तो इसमें कोई जान नहीं थी तेरे हाथ में क्या है। लाठी है ना, उसका कोई डिस्क्रिप्शन बांस की थी कि आम की थी कि अमरूद की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके हाथ में है, अरे अमरूद वाली लियो, हटाओ 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 इसको, जा बांस वाली लेकर के आओ। अरे ये नीम वाली लाठी ये नहीं चलेगी, हटाओ हटाओ हटाओ। परमेश्वर ने कहा जो है वैसे ही रहने दो, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ 6 दिन में बनाया था उसको देखा और कहा अच्छा है। वो लाठी भी उसी समय बनाई गई थी और परमेश्वर ने कहा कि वो लाठी भी अच्छी है। खुदावंद ने आपके हाथ में जितनी चीजें दी है, खुदावंद ने आप खबरदार, जो आपने आईने में देख करके कहा मैं इस लायक नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं, मैं फलाना हूं, मैं देखा। कई बार लोग कहते हैं मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं परमेश्वर का भक्त, मैं बहुत लायक हूं। अरे परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा है मेरे को, और मेरे नथनों में जीवन का, कोई है नहीं मेरे साथ, मेरे नथनों में जीवन का श्वास फूका है उसने। मैं लायक नहीं हूं, मैं मुझसे ज्यादा तो कोई लायक नहीं है, ये भी जान लीजिए। सब नालायक है, मैं लायक हूं क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। भले ही गली छू में, भले ही सूअरों के साथ में रह करके आया, भले ही मैंने सारी संपत्ति उड़ा दी है, पिताजी अपने नौकरों के समान। अरे क्या बात कर रहे हैं, नौकर नालायक है, तुम लायक हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन ये इसको कौन देख रहा है? मेरा डीएनए, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है। ये लाठी बदल गई मित्रों। वो लाठी जो सिर्फ लाठी थी अब रॉड ऑफ गॉड हो गया, परमेश्वर की लाठी हो गई। कोई है मेरे साथ? और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ आपके हाथ में है वो आटा ही क्यों ना हो, नहीं है मेरे साथ आप। अभी तक ये उस विधवा का आटा था,
ये कुप्पी का तेल विधवा का था, मगर जब भविष्यवक्ता ने कहा मेरे लिए रोटी बना करके लाना, वो आटा उसका रहा ही नहीं, अब तो वो परमेश्वर के हाथ में। और जब परमेश्वर के हाथ में चला गया तो ना उसमें कमी हो रही थी और ना उसके अंदर घटी हो रही थी। अपने घर की एक एक चीज पर उंगली रख के कहिए, दिस बिलोंग्स टू गॉड, दिस बिलोंग्स टू गॉड, दिस बिलोंग्स टू गॉड। ये सारी चीजें खुदा के लिए। एक बार आप कह के तो देखिए, खुदा ये सब आपके लिए। जब आपको तनख्वाह मिलती तो अरे अब इसके लिए इसको दे देंगे, उसको पहले ही बांट देते हैं। आप कहिए किसी का नहीं है, ये पहले खुदा का है, पहले खुदा के लिए जाएगा। पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके लिया। एक बार आप खुदाबंद के हाथ में दे करके देखिए, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ जब परमेश्वर ने कहा उस लाठी को फेंक दे। नहीं, सवाल ही नहीं होता। नहीं, देखिए उस लाठी के फेंकने में, उस लाठी में कोई जादू नहीं था, परमेश्वर के वचन में जादू था। परमेश्वर ने कहा और उसने किया। कहता कि नहीं हमने तो क्या कह रहे हैं, लाठी फेंक दे, बेवकूफी वाली बात करते हैं आप। नहीं, लाठी वाठी हम नहीं फेंकेंगे। आप ऐसी ऐसी बात कर देते, लाठी फेंक देंगे, फिर क्या करें? उसके बाद फिर वो सांप बन गए, अब उसको उठा ले। क्या क्या कर रहे हैं भैया? कटवाएंगे क्या, डसवाएंगे क्या, यही खत्म हो जाएंगे। इसी लाठी से कितने सांप को मार दिए, अब सांप ही को। दुनिया की बातें। एक काम कीजिए, जब परमेश्वर ने कहा है तो बगैर किसी हील हुज्जत के, बगैर किसी हील हिलावट के, जो उसने कहा है वो करने को तैयार हो जाइए। मैं नहीं जानता, शीलो के कुंड में जाके धो ले। शीलो के कुंड इतना गंदा, कुछ होगा वहां पे? कितने लोग तो धोते ही रहते हैं, सुबह भी धोते हैं, शाम को भी धोते हैं। कई लोग कुंड में धोते रहते हैं। तुम धो के क्या करोगे? ना वो शीलो में दम था और ना उसके पानी में, उसके वचन में दम था। उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया है। मित्रों, चर्च को मत छोड़िएगा, वचन को मत छोड़िएगा। आप ये सोचते हैं कि अरे एक तो प्रचार है, सुनिए, प्रचार नहीं है, ये आपकी जिंदगी का बदलाव है, ये आपकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वचन बदल करके आपकी जिंदगी के लिए आश्चर्य कर्म पैदा करेगा। और मूसा ने उस लाठी को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने उस लाठी में परमेश्वर की ताकत को देख लिया था। आपके हाथ में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात को मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। जिस चीज को खुदा ने ब्लेस कर दिया है, हो सकता है आपके हाथों को ब्लेस किया हो सकता है आपकी दुआ को ब्लेस किया हो सकता है आपकी पहुनाई को ब्लेस किया हो, आपके घर को, मैं नहीं जानता हूं, अलग अलग तरीके से। किसी को लाठी दिया और दाऊद को बोला लाठी नहीं देंगे। नहीं, लाठी चाहिए। मूसा अंकल जो थे वो मारे थे, मूसा अंकल मारे तो लाठी चाहिए। नहीं, तुमको गोफन देंगे। आप हैं मेरे साथ? आपको लाठी चाहिए और खुदा कह रहा हम गोफन से काम चला देते। कोई आप हैं नहीं मेरे साथ, क्योंकि खुदा को मालूम है तेरा दुश्मन कैसे है और उसको कैसे नेस्त नाबूद करना है। लीव इट टू मी, जो मैं कह रहा हूं उतना करो बस। और कई बार जो खुदा कहता है वो आपके पल्ले इसलिए नहीं पड़ता कि हम लोग खुदा से ज्यादा जानते हैं ना। अच्छा, तो ढेले से मार देंगे, ईंटे से मार देंगे, पत्थर से मार देंगे, बात कर रहे हैं। उसका देखे भाला, देखे तलवार, देखे उसका कंटोप, देखे, गजब बात है। ढेले से याद रखिएगा, when God will tell you something to do, it will never make a sense to you। मैं नहीं जानता हूं कि प्रभु आपको कब, कैसे, क्या बताए आपको, और आप बहस करने लगे ऐसे नहीं हो सकता, वैसे। प्लीज, when God is telling you something, leave it to God। प्रभु, ये बहुत बेवकूफी वाला बात है, नहीं ऐसे हो, नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु जी आपसे बेहतर कौन जाने। आप है मेरे साथ? वो मूसा की लाठी नहीं थी, अब वो परमेश्वर की लाठी बन गई थी। इतना बड़ा काम क्या था। आइए थोड़ा सा पढ़ के फिर खत्म करते। निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, 26वें पद से पढ़ता हूं। 14वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। सोचिए, उसी हाथ से लाल समुद्र 2 भाग हुआ और आज उसी हाथ से फिरौन की सारी सेना बर्बाद हो रही। आपके अपने कोई पहले हाथ, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। आशु भाई, आपका तो हाथ ही नहीं दिख रहा। एक हाथ, दोनों हाथ। आशु भाई, इस हाथ में आपको न सिर्फ पार करने की ताकत उसने दिया, आपके शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने की भी ताकत दिया है।
नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा। अगर हाथ की ताकत जानना है ना तो उस स्त्री से पूछिएगा जिसने कहा कि मैं सिर्फ उसके दामन को छूऊंगी। उसको हाथ की ताकत समझ में आ गई। 2 काम किया उसने, सुनिएगा, 2 काम किया उसी हाथ से। उसके दामन को छुआ, वो तो चंगी हुई, और जितना माल डॉक्टर के यहाँ जा रहा था उसको बंद हो गया। डॉक्टर साहब क्या खाता? बंद, क्योंकि अब मैं चंगी हो गई। वो दामन पहले भी था मित्रों, उसका हाथ पहले भी था, मगर अभी ये डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। जब वो हाथ चेंज हुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके दामन को छुआ, एक ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ, डबल पोर्शन ब्लेसिंग। वो तो चंगी हो ही गई, उसको तो ताकत मिल ही गई, वो तो समाज में फिर प्रतिष्ठित हो ही गई, और डॉक्टरों के यहाँ का लाइन लगाना बंद। तारीफ करूंगा हाथ अपने उठाकर सदा, तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज आपने हमारे हाथों को ब्लेस किया। इन्हीं हाथों से हम पहुनाई करेंगे खुदावंद, और जैसा तेरा वचन कहता है पहुनाई करना मत भूलना, क्योंकि बहुतों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। खुदावंद हमारी बहनों को पहुनाई का दिल दीजिएगा। रात हो बिरात हो, कभी कोई प्रभु का जन या कोई जन आ जाए तो रोटी के लिए वो महरूम ना रहे। प्रभु जी, प्रभु आपने मेरे हाथों में रोटी बनाने की ताकत दी है, किसी भूखे को खिलाने की ताकत दी है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, खासकर लेडीज को, आप लोग घर संभालती, किचन संभालती है, अपने किचन को कभी बंद मत होने दीजिएगा। जो आए 2 रोटी खा करके जाए। खुदाबंद इतनी बरकत देगा, आपको समाने की जगह नहीं होगी। आपकी कुप्पी में का तेल और मटके में का आटा कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको दोबारा किसी परचून की दुकान पर और किसी प्रोविजन के हाथ जाना नहीं पड़ेगा। क्या जाए, आटा तो हमेशा रहता है, तेल तो हमेशा रहता है। ओ री बाबा बा शादाराला बाबा बा, वो री रा बाबा बाबा, उसका धन्यवाद कीजिए। उसने ना सिर्फ आपके लिए लाल समुंदर को सुखाया है, बल्कि उसी लाल समुंदर में आपकी शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। आपकी उसी मुसीबत को उसने आपके लिए दूर किया और आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए पीछे कर दिया, हमेशा के लिए हलाक कर दिया। और आपको उसी हाथों के बल पर, ओ रीरा बाबा शादारा बाबा, उसी परिस्थिति से आप बच करके निकले हैं। प्रभु जी, वो सियोन देश हमारा है, वो कनान देश हमारा है, और उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। जब फिरौन और उसकी सेना नहीं छीन पाई खुदावंद, जो पीछा किए हुए चले आते थे, जिन्होंने 40 साल मेरे को रोक कर रखा, जब वो नहीं रोक पाए खुदावंद, तो आज सारे उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं। वो मेरा सियोन देश है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। भले ही शत्रुओं के सामने बैठ करके मेज पर खाने के साथ हो या घोर अंधकार से भरी हुई तराई क्यों ना हो, हम उस देश को, उस स्वदेश को पा करके रहेंगे। एक एक जन को बड़ी आशीष दीजिएगा। हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन।